पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। आप सभी का स्वागत। सुरेंद्र राजपूत आप ही से शुरू कर रहा हूं। अरे भाई ये खड़गे जी आजकल सुरेंद्र भाई इतना गुस्से में क्यों रहते हैं? हाल में वो उनकी तबीयत खराब हो गई तब भी बोले मोदी जी को हटाए बिना मरूंगा नहीं। आज फिर बीजेपी को आतंकियों की पार्टी कह रहे हैं। इतना गुस्सा क्यों है दशहरे वाले दिन? रुक तेरे को बताते। मानक भाई, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती ही है, आपको मालूम ही है। बहुत हम तो सीधी बात करते हैं। आप हमें बताओ ईमानदारी से, हम लोग देशद्रोही हैं? हम लोग अर्बन नक्सल हैं? हम कौन हैं? हमने तो कभी नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी क्या नाम आते हैं वो है देश विरोधी पार्टी है। लेकिन जब हमें कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे? आप बताइए हमें। प्रधानमंत्री जी हमें कहते हैं अर्बन नक्सल हैं। साहब ये देश विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं। क्या ऐसा संभव है कि हिंदुस्तान का कोई आदमी, कोई जिम्मेवार पद पर आदमी देश विरोधी ताकतों के साथ मिला हुआ हो? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। किस तरीके की ओछी भाषा का इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी, आपने भी देखा। चाहे वो क्या नाम चुनाव के समय हो और चाहे वो चुनाव जीतने के कथित रूप से जीतने के बाद अपने आरएसएस के संघ के बीजेपी के मुख्यालय में हो। जब इस भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा तो हमारे घर का बड़ा भी जवाब तो देगा। इसको तो कोई दो राय नहीं है, जवाब देगा। और ये लोग जिन लोगों को अर्बन नक्सल कहते हैं वो कौन है? पढ़े लिखे लोग आपको अर्बन नक्सल कह रहे हैं। कल की डेट में आप सच बोलने लग जाओगे आप अर्बन नक्सल, क्योंकि इन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। लग जाओगे क्या मतलब? हम आदमी सच बोलते हैं। सुरेंद्र भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? कल को आप सच बोलने लग जाओगे तो आप भी सच बोलते हैं। सही खेल गया बेंच। ठीक है ना। आप बताओ क्या बोलते हैं ये सब लोग? कहते हैं साहब बटोगे तो कटोगे। आप कह रहे कि मंदिर शमशान सबके एक होने चाहिए। कट्टरपन को उकसाने वाली ताकतों का प्रशासन वो करे। अब आप एक एक चीज ले लीजिए। आप बताइए हमको, बटेंगे तो कटेंगे। अगर हिंदुस्तानी बटेगा तो निश्चित तौर पर कटेगा, यह बात अपने आप में सच है। अब हमने बटना बंद कर दिया, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी कभी कोई शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी मोदी की पार्टी, कोई शाह का गुट, कोई क्या नाम गडकरी का गुट, कोई क्या इसका अपना योगी जी का गुट हो जाएगा। हाँ, अब तक हम बटे थे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही थी 240 पे, इसीलिए ले आए हम। एक बात, कट्टरपन कौन कर रहा है? गौ गुंडे किसने कहा? गाय के नाम पर आदमियों को मारना यह कट्टरपन नहीं तो और क्या है? आप मुझे बताइए। गाय हमारी माता है, सबकी माता है। अगर कोई गलत काम हो रहा है पुलिस के पास जाइए, लेकिन गाय के नाम पर गौ भक्त जिनको नरेंद्र मोदी गौ गुंडा कहते हैं, यह कट्टरपन की निशानी है या नहीं है? मुझे बता दीजिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हिंदुस्तान के आपने कहा कि साहब बांग्लादेश में इस तरीके से कट्टरपन हुआ, वहां हिंदुओं की रक्षा नहीं। तो हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? कांग्रेस वाले जाके करेंगे, आरएसएस वाले जाके करेंगे, या भारत की सरकार करेगी? तो आज भारत की सरकार आज बड़ा अच्छा मौका देते तो अच्छी बात। मेरे मन में बड़े दिनों से एक सवाल है सर, और आज एकदम सही मौके पर आज आप मेरे शो पर आए। हाँ करिए। आज विजयदशमी है, दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है। और आप तो कई बार पार्टी लाइन के बिल्कुल 10 मील आगे जाकर अपने मन की बात खरी खरी कह देते हैं। आज मुझे बताइए, ये संघ को लेकर, आरएसएस को लेकर, संघ प्रमुख को लेकर कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस की जो नीति है, वो ऐसे डामाडोल क्यों रहती है? कभी याद करिए बैन लगाते हैं, बैन हटाते हैं, फिर उसके बाद याद करिए प्रणब मुखर्जी जी बाकायदा संघ मुख्यालय चले जाते हैं। ये क्या है? कांग्रेस पार्टी के अंदर भी क्या मिलीजुली राय है क्या संघ को लेकर? आज दिल की बात बता दीजिए। रुक तेरे को बताते। देखिए, आपको मैं बहुत ईमानदारी से एक बात बताता हूं। एक सवाल से एक क्या नाम उससे सारा जवाब हो जाएगा। मैं नागपुर गया था 2019 के इलेक्शन में। मुझसे कुछ पत्रकार मित्रों ने पूछा कि साहब आप संघ के इतने विरोध में क्यों रहते हैं? उन्होंने पूछा आप यहां क्या करने आए? तो मैंने कहा संघ की जड़ों में मट्ठा डालने आया। ठीक, तो उन्होंने कहा आप इतने विरोध में क्यों रहते हैं संघ के? मैंने कहा संघ के अंदर हम सारी चीजों की बात कर सकते हैं। संघ एक काम गलत करता है, उस काम को जिस दिन सही करना शुरू कर देगा उस दिन वो स्वीकार्य हो जाएगा। और वो काम क्या है कि वो बहुसंख्यक के मन में अल्पसंख्यक के होने वाला डर डालता है। वो बहुसंख्यकों को कहता है कि तुम अल्पसंख्यक की तरीके से डरो। अरे हिंदुस्तान का बहुसंख्यक कैसे अल्पसंख्यक की तरीके से अपनी मानसिक स्थिति बना लेगा? संघ सिर्फ यह काम करता है और इसी डर से संघ का जो है उदय होता है।
इसी डर, यही डर संघ के क्या नाम उसमें जाता है, शाखाओं में जाता है, और इसी डर से वो कहते हैं क्या क्या करेंगे कि साहब ये अल्पसंख्यक है, ये बहुसंख्यक हो जाएंगे, ये राज करेंगे, ये ऐसे करेंगे। अरे जब ये लोग राज कर रहे थे, मुगलों का शासन था, तब तो ये बहुसंख्यक हुए नहीं। आज ये बहुसंख्यक हो जाएंगे जहां 100 में से 80 हम हैं। तो हमारा संघ से जो सबसे बड़ा विरोध है मानक भाई, वो ये है, और ये बात संघ के सारे बड़े नेताओं को मैं किसी न किसी कारण तरीके से कह चुका हूं। आप बोल ना। समस्या है एक सवाल और, उसके बाद आगे जा रहा हूं। आज मेहमान मेरे पास 7 हैं। अल्पसंख्यक टाइप का डर डालता है। ओके, एक सवाल और जी। बीजेपी वाले कह रहे हैं आज दशहरा है, बुराई पर अच्छाई का जीत का दिन है, तो ये हरियाणा में बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई। जवाब दीजिए। अब देखिए, एक चीज जान लीजिए, अब पता नहीं बुराई पर अच्छाई की विजय हुई या पहले क्या नाम रावण की विजय भाई दुनिया के टाइम पे होती रहती थी, राम की विजय तो बाद में हुई। अब इस चीज को देख लीजिएगा कि जिस दिन रावण, मेघनाथ और ये कुंभकर्ण वगैरह जो जाएंगे ऊपर जलते हुए, आप उस दिन देखिएगा, उस दिन बुराई पर अच्छाई की विजय होगी। इंतजार है हमें। एक बात मैं और कह दूं आपसे, मैं आपको बहुत साफ साफ कहता हूं मानक भाई, चूंकि आपसे खुल के बात कहता हूं, ये सारी बातें अल्पसंख्यक बहुसंख्यक ये सारे करते रहते, संघ वाले और भाजपा वाले। आप मुझे बताओ ना कि नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है या नहीं है? हाँ या ना? अनंत विजय भी बैठे हैं, केजी सुरेश भी बैठे। नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है ना? नहीं है। नेपाल का है भारत विरोधी हो गया। भारतीय जनता पार्टी के शासन में, पिछले 10 साल के शासन में नेपाल का है भारत क्या नाम हिंदुस्तान का विरोधी हो गया। प्योर हिंदू। पहले तुहिन सिन्हा को मौका दे रहा हूं, उसके बाद डिबेट को आगे खोलूं। ये जो चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी की, मैं सिर्फ कहता हूं कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बताई। हिंदुओं की जाति तो आपको सारी जातियां पता है, मुसलमानों की जाति पर कभी नहीं बोलते। हिंदू समाज को क्यों बांटना चाहते हैं जाति के आधार पर? मुस्लिमों की जातियों के बारे में क्यों नहीं बोलते? दो चीजें हैं, हिंदुओं को हमने नहीं बांटा जातियों के आधार पर, और हिंदुओं को जातियां खत्म करने के या उनके शमशान एक करने का काम या मंदिर को एक करने का काम आरएसएस ने, जनसंघ ने और भाजपा ने 99 साल में के लिए लिया था। वो आज तक क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं आज तक आरएसएस का प्रमुख एक किसी दलित को बना पाए? ये कोई जवाब देगा? क्यों नहीं ये लोग भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख कोई चुन पाए, किसी महिला को बना पाए? ये कोई जवाब देगा? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने मात्र एक दलित को अध्यक्ष बनाया और उसको भी 1 लाख रुपए की घूस में अंदर कर दिया? और क्यों मोहन भागवत जी ने आरक्षण का विरोध किया? और क्यों भारतीय जनता पार्टी के जो पितृ संगठन है जनसंघ और आरएसएस ने क्या नाम संविधान का विरोध किया और तिरंगे को जलाया? ये कोई जवाब देगा? सच बात यह है मानक भाई कि हिंदू समाज की जो व्याप्त कुरीतियां हैं उनको अगर किसी ने दूर करने का, अस्पष्टता को दूर करने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। 20 निकाती प्रोग्राम में आरक्षण ला करके, आरक्षण को लाए तो इसीलिए तो सामाजिक भेदभाव कम हुआ ना। आज की डेट में दलित बाकी सब लोग एक साथ बैठते हैं, लेकिन संघ में और भारतीय जनता पार्टी में दलितों का कोई स्थान नहीं है। ये अपने आप में सच है। बोलिए सुरेंद्र राजपूत, आपकी बारी है, बोलिए। दो चीजें बड़ी साफ है। पहली बात, मैंने ब्राह्मणों के खिलाफ कोई बात नहीं की। ब्राह्मण हमारे पूजनीय हैं। ब्राह्मणवाद के खिलाफ बात करी, जो एक सामंती व्यवस्था को, अधिनायक व्यवस्था का एक क्या नाम द्योतक है, नंबर 1। नंबर 2, जब भारतीय जनता पार्टी, आप लोग, अनंत विजय भाई या केजी सुरेश कहते हैं कि हिंदुओं को एक रखना चाहिए, होना चाहिए, क्या इनके मुंह में दही जम जाती है या और कुछ पड़ जाता है, जिप लग जाती है? क्या पूरे हिंदुस्तानियों को एक नहीं होना चाहिए? अगर जिस दिन ये लोग बात कहने लगेंगे कि पूरे हिंदुस्तानियों को एक होना चाहिए, उस दिन ये विभेद खत्म हो जाएगा। लेकिन ये लोग तो हिंदुओं को एक होना चाहिए, और किसके खिलाफ एक होना चाहिए? कभी मुसलमान के खिलाफ, कभी किसी और के खिलाफ, अभी आजकल दक्षिण में क्रिश्चियनों के खिलाफ, अभी अगली लड़ाई आपको 10 साल में क्रिश्चियनों के खिलाफ। अभी अरुणाचल की बात कर रहे थे हमारे केजी सुरेश साहब, तो अरुणाचल की बगल में मणिपुर है, आग लगवा दी भारतीय जनता पार्टी और संघ ने वहां मैतेई को हिंदू बता करके, पूरे मणिपुर वासियों को आग लगा दी। वहां सैकड़ों लोग मर गए और कितने महिलाओं को नग्न करके जो बलात्कार किए गए हैं, कुकी और मैती जो बरसों से साथ रह रहे थे, उनमें विभेद पैदा करके। क्यों? वहां पर मुसलमान नहीं है तो वहां पर क्रिश्चियन है। मेरा यह कहना है कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। आप बांटिए मत,
वरना हिंदुस्तानी कट रहे हैं, हिंदू नहीं कट रहे, हिंदुस्तानी कट रहे हैं और आपका शासन चल रहा है। आप इस शासन के लिए हिंदुस्तानियों को मरवाइए ठीक है, ओके, ओके, तो इनसे ना बोलिए अब। चाहे वो मुसलमान। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।